हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है और क्या सजेशंस है। यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 उनके लिए है जो कि सिंगल है, मीन्स उनकी लाइफ में वो अनमैरिड हो सकते हैं या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर उनके में भी उनका पार्टनर अब नहीं है। तो इस तरह से ये सिंगल के लिए ये पाइल मैंने चूज की है। और जो मैरिड हैं, कपल हैं, उनके लिए ये वाली पाइल है, पाइल 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल 1 की। देखते हैं। पाइल 1 आपके लिए ये वाला कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये शो करता है कि जो सिंगल्स हैं या फिर अनमैरिड है या फिर डिवोर्सी हैं, जो कि लव लाइफ को चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी लाइफ में अभी प्रेजेंट में शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं। मेरे मोस्टली ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं जो कि शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं कि वो सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करें। और जैसे कि ये शादी को लेके स्पेशली ये कार्ड ये शो करता है कि ये शादी को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं और मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए। तो ये एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ से उनके पार्टनर के लिए। सबसे पहले है द सन। ये कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हुए हैं। 7th चक्र, आर्कएंजल यूरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव। ये आपकी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए द थिंकिंग वुमन, हैप्पी फैमिली, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस, वुमन होल्डिंग ए कॉइन। यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज हैं, फर्स्ट कार्ड इज द सन। ये सन कार्ड शो कर रहा है कि आपकी जैसी या तो कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या कोई विश, कोई भी विश हो सकती है जो कि पूरी होने वाली है। और आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ पे अच्छी एनर्जी में हो, जो कि डेडिकेशन शो कर रहे हो। आपकी तरफ से ये डेडिकेशन है अपने पार्टनर के लिए। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि आपका पार्टनर अभी प्रेजेंट में मे बी किसी लेडी से गाइडेंस ले रहा है या ले रही है, और ये लेडी उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। मे बी ये लेडी मदर हो, सिस्टर हो या कोई टीचर हो जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं, और ये गाइडेंस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये लेडी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे ये वाइब्स फील हो रही हैं कि ये लेडी आपके पार्टनर की मदर हो सकती है। आपकी जो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए आर्कएंजल यूरियल हेल्प कर रहे हैं। 7th चक्र मीन्स क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि क्राउन चक्र से रिलेटेड, जैसे कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना, या फिर किसी तरह से ईश्वर से जुड़ना। जैसे कि हो सकता है आप प्रेयर्स करते हो, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर से कुछ ग्रेटिट्यूड शो करना या उनसे मांगना, किसी न किसी तरह से ईश्वर से जुड़ना। तो जैसे आपका 7th चक्र इसके लिए एक्टिवेट है कि आप ईश्वर से जुड़ के उनसे बातें करो, या फिर उनसे कुछ बोलो, बताओ, मांगो या थैंक यू बोलो। और आपकी पार्टनर की जो फीलिंग है वो है हैप्पी फैमिली, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। अपनी फैमिली में जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मे बी प्रेजेंट में आपके जो पार्टनर हैं वो मे बी या तो
ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी जर्नी में हैं या फिर अब उनकी जर्नी होने वाली है। ये पिकनिक हो सकता है या फिर किसी तरह का एंजॉयमेंट जिसमें कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे उनकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है या फिर अचानक से उनका ये ट्रिप बना है जहाँ पे वो घूम रहे हैं, या तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा है जहाँ पे उनका कहीं बाहर जाने का प्लान बना और वो घूम रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर नियर बाय फ्यूचर उनको कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है। और ये जैसे सडन कोई प्लानिंग बन रही है जिसमें कि वो खूब एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ में खुश हैं। आपकी जो एनर्जी है एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे रिलेशन में लव एंड केयर सफिशिएंट नहीं है, या फिर जो जितना भी आपको डेडिकेशन लगता है कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं या कर रही हूं, वो डेडिकेशन आपको नहीं मिल रहा है। तो आप ये चाहते हो कि वो डेडिकेशन मुझे भी मिले जितना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी इमोशंस हैं आप उनको बैलेंस कर रहे हो कि किसी तरह से ये सिचुएशन बैलेंस हो कि वट एवर आई एम गिविंग तो वो भी मुझे वापस उतना ही मिले। और आपकी जो पर्सन है उनकी तरफ से जो एनर्जीज हैं वो ये हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कुछ ऐसे जैसे वो उनकी पर्सनल हीलिंग चल रही है, वो अपने आप में इतने बिजी हैं, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। मे बी उनकी लाइफ में कुछ अच्छा प्रेजेंट में होने वाला है, कोई विश पूरी होने वाली है, या कुछ किसी तरह की जैसे कि खुश हैं वो, और मे बी इस जर्नी के बाद वो ज्यादा खुश हैं, जैसे कि अपने को हील करने का उनको मौका मिला और जैसे कि किसी तरह से यहाँ पे उनको हीलिंग मिली है। तो जैसे वो अपनी लाइफ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपकी फीलिंग जो आपके पार्टनर के लिए है वो यहाँ पे शो हो रहा है गॉडेस ऑफ द मून। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, आपको इंट्यूशंस हो रहे हैं, या फिर हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चल रहा है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है या किस तरह से आप उनसे बातें कर रहे हो। तो जैसे कुछ इंट्यूशंस भी आपको हो रहे हैं। और आपके पार्टनर की तरफ से अगेन हीलर ऑफ द एजेस, जैसे कि किसी को हील करने का काम कर रहे हैं, या तो वो हीलर हो सकते हैं या तो उनको अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, लाइक टैरो, ज्योतिष, वास्तु, या फिर ऐसे कुछ अकल्ट साइंस में उनका इंटरेस्ट है और वो इससे रिलेटेड सजेशंस लेते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। और जैसे वो हीलर का काम करते हैं, या तो अगर वो हीलर नहीं है तो किसी ना किसी तरह से वो दूसरे की हेल्प करते हैं और उनको जैसे हील करने का काम करते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो एक हीलर की तरह भी हैं। अगर आप उनसे अपनी बात को शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, तो मे बी वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दें। तो एक तरह से हीलर भी हों। जैसे आपकी एनर्जी एंजल ऑफ लव, जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए लव शो कर रहे हो, और जैसे भर भर के लव एंड केयर यहाँ पे है, लाइक मैनी फ्लावर्स आर हियर, हार्ट इज ऑल्सो हियर। तो जैसे एक एंजल की तरह आप हो और आप अपने पार्टनर को भर भर के लव एंड केयर दे रहे हो। आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए। और जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी है वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पार्टनर वर्किंग हो सकते हैं, जो कि जॉब में हो या किसी तरह से मनी अर्न कर रहे हैं और वो मनी से स्टेबल हैं। अभी तक की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हुई है, आपके पार्टनर की आपके लिए इतने ज्यादा इमोशंस नहीं है जितने इमोशंस की आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए हैं। भले ही वो उनकी ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी नहीं है जो कि वो आपके लिए ऐसा कुछ शो नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसमें कि जैसे आप यहाँ पे लव एंड केयर शो कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से इतना लव एंड केयर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ही और शी इज स्टेबल, वो स्टेबल हैं, अपने को हील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ में, और कोई पर्सन उनको गाइड भी कर रहा है किसी ना किसी तरह से। उनको कोई पर्सन, और ये लेडी हो सकती है, उनको गाइड कर रही है। तो उनकी लाइफ में जो एनर्जीज शो हो रही हैं आपके लिए, यहाँ पे अभी मुझे लव एंड केयर वाली एनर्जीज फील नहीं हुई है। हो सकता है ये या तो ये कुछ व्यूवर्स के लिए वन साइड लव हो, या फिर कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए लव एंड केयर तो शो कर रहे हो और आपका पार्टनर मनी माइंडेड है, ये भी हो सकता है।
कुछ और कार्ड्स देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर और क्लियरिटी मिलेगी कि कैसा चल रहा है। ये आपकी एनर्जीज हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अब समझ में आया। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप तो शादी चाहते हो भाई। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, और इसी के साथ ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स साथ आए थे। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी जो आपके पार्टनर के लिए है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। कुछ आपके पास हो सकता है 2 ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको एक तरफ अपना रिलेशन देखना है, दूसरी तरफ अपना करियर देखना है, ऐसा हो सकता है। या फिर एक तरफ अपना रिलेशन देखना है और दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स को देखना है। मुझे यहाँ पे घर वाली वाइब्स फील हुई कि जैसे एक तरफ आपका घर है, घर में भी रिलेटिव्स जैसे अपने घर के मेंबर्स हैं, और एक तरफ आपका पार्टनर है। मुझे ये वाली वाइब्स इस कार्ड में फील हो रही है। एक तरफ आपका पार्टनर है, एक तरफ आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो जैसे इन दोनों के बीच आपका कुछ जगलिंग चल रहा है। हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें कि आप परेशान हो कि मैं क्या करूं, किस तरह से फैमिली मेंबर्स को मनाऊं, या फिर किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़े। तो हो सकता है कि जैसे इस टाइम पे आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है आप अपनी बात रखो और फैमिली मेंबर्स को वो ठीक लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जैसे एक्शन नहीं ले रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है कि जैसे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, अपनी बात रखने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत स्टेबल कंडीशन में हैं, बहुत अच्छी एनर्जी उनकी है। मे बी वो वर्किंग हैं और अपने आप वो इतने स्टेबल हैं कि अपनी जो भी उनकी जरूरतें हैं वो खुद पूरा कर लेते हैं। तो एम्प्रेस वाली एनर्जी एक प्रॉस्पेरस एनर्जी जिसमें कि उनके पास सब कुछ है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी है, हाई वाइब्स में है। आपकी जो एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, ये भी शो हो रहा है कि जैसे आप किसी चीज को लेके हर्ट हो सकता है कहीं से जैसे। और मुझे नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये भी शो हो रहा है जैसे हो सकता है आपकी किसी बात से, जैसे कि आपने रूडली कुछ बोल दिया हो, हार्शली कुछ बोल दिया हो जिससे आपके पार्टनर को बुरा लगा हो, या फिर आपने खुद अपनी बातों से नॉट इंटेंशनली, मे बी सिंपली आपने कोई बात बोली और ऐसे रूडली बोल दी हो जिससे आपके पार्टनर को बुरा लगा हो, या फिर आपको खुद ऐसा रिग्रेट फील हुआ हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग यहाँ पे लग रहा है। इस 5 ऑफ कप्स वाले कार्ड में ये शो हो रहा है कि जैसे आप यहाँ पे कुछ अपसेट हो, या तो आपने अपने पार्टनर को ऐसा कुछ बोला है जिससे कि आपको खुद दुख हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि आपके बोलने की वजह से आप ये सैड वाले कंडीशन में आए हो। और यहाँ पे मुझे ये भी शो हो रहा है कि ये आपकी वजह से हुआ है। मे बी आपने कुछ हार्श बोल दिया हो या फिर कुछ रूडली आपने कुछ बात की हो। और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे आप वेटिंग एनर्जी में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, या तो आप फैमिली मेंबर्स के बीच में इस तरह से खड़े हो कि आप इस रिलेशन के लिए स्ट्रांगली खड़े हो, मुझे इस रिलेशन में आगे बात करनी है। और हो सकता है फैमिली मेंबर्स इसके अगेंस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जीज जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपकी जॉब में या करियर में जहां पे भी आप हो, आपके अपोजिशन में कुछ लोग हैं और उनके अगेंस्ट आप स्ट्रांगली खड़े हो। या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज भी शो हो रही हैं जैसे कि आप किसी वेटिंग एनर्जी में, किसी चीज का आपको वेट है, किसी रिजल्ट का, किसी बात का, या किसी का हाँ कहने का आपको जैसे वेट हो। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज ऐसे शो हो रही हैं और आप जैसे लिटरली आप चाह रहे हो कि ये जो रिश्ता है
वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि पहला कार्ड ही आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शादी को बताता है कि आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे ये कार्ड भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि शादी को शो कर रहा है, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना, जैसे आपकी शादी से रिलेटेड जो विश थी वो पूरी होना, इस तरह का जैसे ही शो कर रहा है। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो है द एम्प्रेस। वो एक स्टेबल कंडीशन में है, मे बी वर्किंग वुमन या फिर मैन जो भी है वो वर्किंग है और स्टेबल है। स्ट्रेंथ ले रहे हैं अपने काम स्ट्रांगली, वो अपने कामों के लिए खड़े हैं और स्ट्रांगली अपने कामों को कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर डॉक्टर हों या फिर इसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए मे बी वो आपको उतना सफिशिएंट टाइम ना दे पा रहे हों या फिर उतना आपको अटेंशन ना दे पा रहे हों, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज्यादा है। तो मे बी तभी आपके हार्श वर्ड्स निकले हों कि आप टाइम नहीं दे रहे हो या अटेंशन नहीं दे रहे हो, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो इस वजह से कि आपको लगता हो कि ये सफिशिएंट टाइम मुझे नहीं देता है या नहीं देती है। बट एक्चुअली उनके पास वर्कलोड ज्यादा है, जिसके कारण वो आपको प्रॉपर टाइम ना दे पा रहे हो। और उनकी एक एनर्जी इस तरह से भी शो हो रही है कि जैसे उनको इस रिलेशन में इंटरेस्ट तो है, लेकिन अभी जैसे कुछ या तो वो फोकस कर रहे हैं अपनी जॉब पे, मनी पे, या फिर अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और आपकी तरफ वो अभी ये सोच रहे हैं ये सिचुएशन बाद में देखेंगे, पहले मेरी जॉब या फिर पहले मेरा मनी या स्टेबिलिटी, इस तरह से कुछ कंडीशन हो सकती है। मीन्स वो हो सकता है लव वाइफ में वो भी हैं बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे आपकी तरफ से तो एक्शंस हो रहे हैं बट उनकी तरफ से अभी एक्शन नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ पे शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्चुअली आपके पार्टनर के लिए भी ये कंडीशन हो सकती है, या तो प्रेजेंट में उनके मन में अभी ऐसा है शादी के लिए, या फिर अभी कुछ टाइम बाद ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है शादी वाली, जिसमें कि उनके मन में भी आपके लिए ये फीलिंग्स हो। अभी स्टार वाला कार्ड ये शो करता है कि बैलेंस कर रहे हैं, या तो फिर फैमिली मेंबर्स और आपके बीच कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये जैसे कि फैमिली ना मान रही हो और वो फैमिली को मना रहे हैं, या फिर किसी तरह से कोई कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जिससे कि आपको सभी एक्सेप्ट कर सके। इस तरह की कोई जैसे कुछ काम वो कर रहे हैं, जैसे किसी को मनाना, किसी को बताना, किसी को समझाना, इस तरह के काम वो कर रहे हैं जिससे कि ये रिश्ता आगे बढ़े। और ये कंडीशन जैसे अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये शादी वाली कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें कि वो ये शो करें कि हाँ मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ा के शादी में कन्वर्ट करना है। और हो सकता है इसके लिए थोड़ा टाइम हो, क्योंकि अभी जो इससे रिलेटेड जो कार्ड आया वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे ये शो कर रहा है कि वो अपने मनी से रिलेटेड ज्यादा कॉन्शियस है। हो सकता है जैसे अभी वो चाह रहे हो कि पहले मुझे स्टेबल होने दो, या फिर मुझे जॉब करने दो, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने दो, इस तरह की फीलिंग्स अभी हैं। और हो सकता है इसी से रिलेटेड जैसे कि वो बैलेंस बना रहे हैं, या तो इसी में बैलेंस बना रहे हैं कि पहले मुझे स्टेबल होना है तब मुझे रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस तरह से की फीलिंग्स हो सकती हैं। और या फिर जैसे कि फैमिली और आपके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद ये कंडीशन आ रही है कि एक तो वो प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, इस कंडीशन में आ रहे हैं कि स्टेबल हों, और उसके बाद वो सोच रहे हैं मैरिज के लिए। तो आपके पार्टनर की ये फीलिंग है कि जैसे पहले स्टेबिलिटी उसके बाद मैरिज, ये वाली फीलिंग आपके पार्टनर की है आपके लिए। और जब मैंने इन दोनों से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन निकाला कि क्या ये जो रिश्ता है आपका शादी में कन्वर्ट होगा, तो इससे रिलेटेड मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला है एंजल्स की तरफ से गाइडेंस यस, तो मैक्सिमम व्यूवर्स के लिए ये कार्ड यस में आया है, जिसमें कि ये शो हो रहा है कि हाँ आपका जो ये रिश्ता है वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरा कार्ड इससे रिलेटेड जो हमारे पास आया वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हो सकता है कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही हो जिसमें कि आप यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे, तभी ये बैलेंस वाले कार्ड्स आ रहे हैं कि जैसे कुछ बैलेंसिंग चल रही है। कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जो इम्प्रूव नहीं है, उसे इम्प्रूव होने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आप किसी चीज को लेके हर्ट हो और ये आपके में भी आप ही की वजह से है, जैसे कि आपके हार्ड वर्ड्स कुछ ऐसे जैसे किसी को
हार्शली कुछ बोल दिया, रूडली कुछ बोल दिया, इस तरह से कुछ वर्डिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप अपसेट हो कि मैंने उसको हर्ट कर दिया, लाइक दिस। और ये सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, उसमें थोड़ा टाइम है। और कार्ड यस आया है कि यस, ये जो रिलेशन है मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए यस ही है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव होंगी। तो ये थी रीडिंग सिंगल्स के लिए कि उनकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है और इससे रिलेटेड उनकी लाइफ में क्या होने वाला है या फिर क्या गाइडेंस है। तो जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज किया है जो कि कपल्स के लिए है, उनकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है या उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। पहले देखते हैं सेकंड पाइल में क्या है। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली में खुश हो, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ खुश हो, बच्चों के साथ खुश हो और जैसे इंजॉय कर रहे हो फैमिली के साथ या फैमिली टाइम दे रहे हो, या कुछ विश आपकी पूरी हुई है अभी कुछ टाइम पहले। ये मे बी कोई बेबी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जैसे अभी आपको कुछ टाइम पहले बेबी मिला है, या फिर हो सकता है कि जैसे कुछ टाइम पहले अभी आपकी शादी हुई है, जैसे कि आप न्यू मैरिड हो। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको बेबी मिला है या फिर आपकी शादी हुई है। तो दोनों में से जैसे कोई कंडीशन है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने को शो करता है। तो आप खुश हो मैरिड लाइफ में। आपसे रिलेटेड और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर के लिए शो हो रही हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, विक्ट्री, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफियल एंड अटैचमेंट। कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। ये फीलिंग्स हैं आपके लिए मैजिशियन एंड द मिरर, एनवी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक्शन एंड ऑल टाइड अप। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं जो आपके लिए शो हो रही हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके अभी फाइनेंशियल या तो कोई डिस्टरबेंस चल रही है या फिर फाइनेंशियली आप इतने सफिशिएंट स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, जैसे कुछ करना है बट नहीं कर पा रहे हो, जैसे या तो हायर एजुकेशन लेनी है नहीं ले पा रहे हो, फाइनेंशियली कुछ करना है लाइक जॉब में और कुछ करना है, बिजनेस में और पैसे लगा के आगे बढ़ाना है बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि फाइनेंशियल जैसे कि कोई लिमिटेशंस हैं कि आपको इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियली अभी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपके पास फाइनेंशियली इतना कुछ नहीं है कि आप अपने बिजनेस को या फिर अपने जॉब को आगे बढ़ा सको, या फिर जो आपकी प्लानिंग्स हैं कि आपको यहाँ स्पेंड करना है या इस तरह की सेविंग करनी है वो आपको अलाउ नहीं हो रहा है। कुछ जैसे लिमिटेशंस हैं मनी से रिलेटेड। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है मैजिशियन एंड द मिरर कि जैसे वो कुछ मैजिक करने की क्षमता रखते हों कि किसी तरह से ये सब बैलेंस हो, और जैसे ये भी हो रहा है वो यिन एंड यांग की एनर्जी को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। और ये मुझे रिलेटेड टू रिलेशन लग रहा है, जैसे कि रिलेशन में कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जो शो कर रही है कि आपको जैसे ग्राउंडेड होने की जरूरत है। फर्स्ट चक्र जो कि रूट चक्र है, जैसे कि आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है। हो सकता है कुछ अचीवमेंट आपको मिला हो तो जैसे आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है उसमें। आप अगर चाहो तो ग्राउंडेड होने के लिए जैसे कुछ देर जमीन पर बैठना या कुछ टाइम नंगे पैर चलना या फिर सवेरे धूप में चलना बिना चप्पलों के, तो इस तरह से आप ग्राउंडेड हो सकते हो, या फिर मेडिटेशन करना, और या फिर इस तरह की एनर्जी शो हो रही है कि जैसे आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है, डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है।
आपका जो पार्टनर है वो एनवी वाली एनर्जी में है, जो शो कर रहा है कि वो जैसे सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके। और ये में भी सेटिस्फेक्शन, ये भी हो सकता है कि उनको रिलेशन से रिलेटेड डिससेटिस्फेक्शन है, या फिर मनी से रिलेटेड डिससेटिस्फेक्शन है। पर मुझे यहाँ पर मनी लग रहा है कि जैसे मनी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे कॉइन्स है या फिर कुछ जेम्स है जो हाथ में रखे हुए हैं और जैसे कुछ कमी लग रही है। तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि जैसे उनको मनी से रिलेटेड कमी लग रही है या किसी तरह का डिसबैलेंस लग रहा है, और ये मनी से रिलेटेड है। जैसे कुछ करना है बट कर नहीं पा रहे। विक्ट्री, आपकी जो एनर्जी है वो शो कर रही है विक्ट्री, या तो फिर मनी गेन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया मिलने वाला है, या फिर अगर आप किसी वेटिंग एनर्जी में हो, लाइक कहीं से रिजल्ट मिलना है तो वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो, आपके फेवर में हो, या फिर कहीं से मनी मिलना है, या फिर किसी को मनी दिया था और वो वापस रिटर्न होगा। तो इस तरह से किसी अच्छी एनर्जी में जिसमें कि आपको मनी मिल रहा है। मेरे को यहाँ पे मनी वाली वाइब्स आ रही है। विक्ट्री है, और विक्ट्री किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। ये रिलेशन में हो सकती है, ये मनी में हो सकती है, या फिर किसी भी चीज से। अगर माना कहीं पे कुछ बातें चल रही हैं तो वहां पे भी विक्ट्री। बट मुझे ये यहाँ पे इस कार्ड में मनी शो हो रहा है कि ये जैसे मनी से रिलेटेड आपकी कोई विक्ट्री मिलने वाली है, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली है। मे बी नई जॉब, या फिर कहीं से पैसा मिलना, या फिर किसी तरह की नई बिगिनिंग रिलेटेड टू द मनी। आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे वो स्ट्रेंथ ले रहे हैं किसी चीज को लेके, बात को लेके, अपनी बात रखना या बोलना, और जैसे किसी चीज को लेके वो स्ट्रेंथ ले रहे हैं। या तो जैसे मनी से रिलेटेड अगर उनको कुछ कमी लग रही है, या फिर कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो जैसे स्ट्रेंथ ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं कि हाँ मुझे करेज करके एक्शन लेके कुछ करना है। या तो खुद करेंगे या फिर आपको इस तरह से एनकरेज करेंगे कि आप कुछ करो। आपकी जो एनर्जीज हैं, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रैफियल, जैसे कि आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की जरूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग सराउंडिंग्स में ऐसे हों जो कि आपको लव एंड केयर दे रहे हैं, और मे बी आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपको ऐसा डाउट हो रहा हो कि ये लोग अगर मुझे लव एंड केयर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनका कोई मतलब हो, कोई स्वार्थ हो, किसी तरह की इनका कोई काम निकल रहा हो। तो मे बी आप इस वाली वाइब्स में हो। तो आपके अगर आसपास कोई आपको लव एंड केयर दे रहा है तो आप उसको रिसीव करें, और आप भी अपने आप को थोड़ा पोलाइट बनाएं। मे बी आपने अपने आप को इतना हार्श सा बना दिया है कि आप इजीली किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो। तो जैसे हार्ट चक्र को ओपन करने की जरूरत है। जैसे आप ग्रीन क्लॉथ यूज कर सकते हो, हैंकी, ग्रीन मफलर, या कुछ भी ग्रीन आप यूज कर सकते हो। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो एक्शन वाली एनर्जीज हैं, और ये एक्शन मुझे मनी में शो हो रहा है। एक्शन किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर एक्शन जो शो हो रहा है वो मनी में शो हो रहा है। यहाँ पे 17 नंबर है जो कि 8 नंबर को डिनोट करता है, और 8 नंबर रिलेटेड टू द मनी, सम काइंड्स ऑफ फाइनेंसेस। तो जैसे आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं मनी से रिलेटेड, या तो उनको मनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कुछ अपना जॉब या फिर बिजनेस या किसी तरह का मनी से रिलेटेड सोर्स उनको आगे बढ़ाना है या खोलना है। तो वो जैसे यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, और ये एक्शन मनी से रिलेटेड दिख रहा है, तभी वो स्ट्रेंथ ले रहे हैं। वो सेटिस्फाइड नहीं है, स्ट्रेंथ ले रहे हैं, और मे बी वो कुछ मनी से रिलेटेड कुछ काम करें, या फिर कुछ मनी से रिलेटेड वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी आ रही है वो अटैचमेंट की आ रही है, और इसमें ये भी शो हो रहा है कि आपके हाथ में जो ये मास्क है, जैसे आपने दुनिया के सामने ये मास्क लगाया हुआ है, एक्चुअली आप ये हो बट मास्क लगाया है ये वाला। तो आपको जैसे इस मास्क से इतना अटैचमेंट है कि आप इस मास्क में ही रहना चाह रहे हो, बट आपको ये सजेशन दिया जा रहा है इस मास्क को हटाइए, आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको बाहर लाइए। तो जैसे आपको अपने जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसको बाहर लाने की जरूरत है, ये मास्क को हटाने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कई सारी बातों को छुपा के
दुनिया के सामने या फिर समाज के सामने कुछ और ही प्रिटेंड करते हो, अपने को या फिर फैमिली को या फिर किसी को भी, मे भी अपने पार्टनर को। तो जैसे ये मास्क हटाने की जरूरत है, अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को दिखाने की जरूरत है। और ये भी शो हो रहा है जैसे यहाँ पे लेडी किसी जंजीर में, किसी चेन में बंधी हुई है, तो जैसे कुछ करना है कर नहीं पा रही है, कुछ बंधी बंधी सी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये आपकी एनर्जी है और यहाँ पे आपके पार्टनर की भी कुछ ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है, ऑल टाइड अप, जैसे कि कुछ करना तो है बट सब तरफ से बंधे हुए हैं। और कुछ मैनिफेस्टेशन पे इनको ध्यान देने की जरूरत है। इनकी मैनिफेस्टेशन इनके कुछ बहुत पास है, बट वो यहाँ नहीं देख रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो, उनकी भी बंधी हुई सी एनर्जी आ रही है। तो इसमें या तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि किसी की नेगेटिविटी आप दोनों के लिए है, जिससे कि आप दोनों कुछ करके भी नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं कि जैसे उनका ध्यान अपने गोल या मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपको यहाँ पे अपना ये जो मास्क है इसे हटाने की जरूरत है। तो जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट इसके बाद हो सकता है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ और कार्ड्स देखे हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मनी से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है। मनी की लिमिटेशंस हैं। आप कुछ करना चाहते हैं बट यहाँ पे आपके लिमिटेशंस हैं, मनी सफिशिएंट नहीं है। और यहाँ पे भी दिख रहा है जैसे कि आपको मनी से रिलेटेड कुछ करना है, कुछ प्लानिंग्स हैं। हो सकता है कहीं पे सेविंग करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कुछ कहीं पे मनी से रिलेटेड या तो ट्रेवलिंग करके मनी से रिलेटेड कुछ करना है, बट वो सब कुछ प्लानिंग चल रही है, वो अभी एक्शंस नहीं हो रहे हैं। और मे बी वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मनी की लिमिटेशंस हैं, मनी सफिशिएंट नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कुछ करना है बट नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसे ग्राउंडेड होने की जरूरत है बट उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसे हो सकता है जैसे कि किसी कंडीशन में आपको वहां पे रह के, वहां पे आपको स्ट्रगल करना है, फाइट करनी है, बट आप उससे भाग रहे हो, उस कंडीशन से भाग रहे हो। तो जैसे यहाँ पे ठहरने की, रुकने की जरूरत है। विक्ट्री, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कहीं पे सराउंडिंग्स में या फिर आपसे रिलेटेड कोई अगर लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का वाद विवाद चलता है तो आपको उसमें विक्ट्री मिल सकती है। विक्ट्री के कार्ड के साथ आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि आपको विक्ट्री मिल सकती है अगर यहाँ पे कहीं फैमिली में या किसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं तो कुछ लोगों के कारण यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, तो उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल के साथ आया है जजमेंट, जैसे कि आपको कुछ जजमेंट मिल रहा है, फैमिली का लव एंड केयर मिल रहा है, और ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। कुछ फैमिली से रिलेटेड जैसे आप एंजॉय कर रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, खुश हो, घूम रहे हो और खुश हो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ खुश हो। और ये सब जो सडन चेंज होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा। और जैसे कि आपको अपना 4th चक्र, ये हार्ट चक्र ओपन करने की जरूरत है, इस पॉजिटिविटी को रिसीव करने की जरूरत है। ये जो पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है इसको रिसीव करने के लिए आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने की जरूरत है। एस ऑफ कप्स, कुछ जो अटैचमेंट्स हैं आपके, इस मास्क को लेके ये अटैचमेंट हटाने की जरूरत है, और उसमें कि आप कोशिश करोगे कि ये मास्क हटा के एक नई शुरुआत की जाए। और ये नई शुरुआत इमोशन से रिलेटेड है, जैसे कि अपने पार्टनर के लिए आप ढेर सारा लव एंड केयर शो कर रहे हो। और ये अच्छा है क्योंकि ये जजमेंट के बाद ये कार्ड आया कि जैसे कि आपको ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, एंजल्स की कृपा से आपको ये अच्छी सिचुएशन दी जा रही है जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, और साथ ही साथ आपको जैसे एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। और ये नई शुरुआत रिलेशन से रिलेटेड ही है कि जैसे आप अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ अच्छी शुरुआत कर रहे हो। मीन्स हो सकता है पहले कोई झगड़े या कुछ बात हुई हो और उसके बाद आप यहाँ पे नई शुरुआत कर रहे हो और एक अच्छी बिगिनिंग फिर से कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जीज, 3 ऑफ कप्स, तो जो ये मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड है जिसमें कि ये बैलेंस किया जा रहा है,
या तो ये इसमें दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, या तो आपका पार्टनर एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको वो खुशी खुशी एंजॉय करना चाहता है और सेलिब्रेट करना चाहता है, या तो ये कंडीशन है। और या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका पार्टनर आपको और किसी थर्ड पार्टी को लेकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसे भी खुश रखा जाए और आपको भी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये आपके पर्सन एंजॉयमेंट चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं और किसी तरह का बैलेंस चाहते हैं कि आप खुशी खुशी ये सेलिब्रेशन कर सको अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और आपके बीच बैलेंस करना चाह रहे हैं कि जिससे दोनों पार्टियां खुश रह सके। एनवी, किसी चीज में डिससेटिस्फैक्शन, द सन, और जो उनको यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है मे बी फाइनेंशियल, तो वो डिससेटिस्फैक्शन हट जाएगा जल्दी ही। उनको या तो मनी के सोर्सेज मिलेंगे या कहीं से मनी मिलेगा जिससे कि ये डिससेटिस्फैक्शन हट जाएगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसके साथ कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे किसी चीज को लेके, किसी काम को लेके, अपनी बात को रखने से लेकर वो कुछ एक्शन करना चाहेंगे, बट अभी प्रेजेंट में वो एक्शन नहीं होगा। मे बी फ्यूचर में हो बट प्रेजेंट में वो एक्शन नहीं होगा। एक्शन, वो एक्शन लेंगे जैसे कि यहाँ पे मुझे मनी दिख रहा है। दिस कार्ड इज रिलेटेड टू द इमोशंस। ये 7 ऑफ कप्स कार्ड इमोशन से रिलेटेड है, जो कि शो करता है इनकी लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ये एनर्जी शो कर रहा है कि वो एक्शन ले रहे हैं, यानी कि हो सकता है उनकी लाइफ में आपसे ज्यादा ऑप्शंस हो तो वो वहां पर भी एक्शन ले रहे हैं। अगर आपके साथ वो खुश हैं तो औरों के साथ भी वो खुश हैं। या तो ये कंडीशन शो कर रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मनी से रिलेटेड आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जैसे भर भर के मनी है, जेम्स है, और जैसे कोई ज्वेलरीज है, या फिर इस तरह से कप्स भरे हुए हैं, तो जैसे वो इसमें कुछ एक्शन ले रहे हैं। या तो आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं और मनी से रिलेटेड या तो कोई नया सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इमोशंस भी हैं, कोई और रिलेशंस भी हैं। ऑल टाइड अप, ये एनर्जी शो कर रही है। इसके साथ आया है जस्टिस। ऑल टाइड अप यानी किसी तरह से जो बंधे हुए हैं आपके पार्टनर कि मुझे करना है, कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके साथ में जस्टिस कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है, जो कि जो भी उनके काम है, जो भी उनके कर्माज हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको पे किया जा रहा है। अगर उनके कर्माज अच्छे हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। ये टाइड अप वाली कंडीशन से वो बाहर आ जाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान देंगे। अगर उनके कर्माज ठीक नहीं है या फिर किसी तरह की कोई चीटिंग चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको कर्माज मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है कि जस्टिस का कार्ड आया है लास्ट में, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद जस्टिस जरूर मिलेगा। तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करते हुए, और इमोशंस भर भर के रखे हैं जैसे अपने पार्टनर के लिए। बट आपकी जो ये एनर्जी है, एक बार आप कोशिश करना इस मास्क से बाहर आने की। हो सकता है काफी कुछ इम्प्रूव हो रिलेशन में, क्योंकि आप में भी कुछ जानते हो जो आप अपने तक रख रहे हो और बाहर कुछ और शो कर रहे हो। तो मे बी इस मास्क को हटाकर काफी कुछ इम्प्रूव होने वाला है। इससे रिलेटेड मैंने 2 कार्ड्स और निकाले जो कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। पहला है टेक एक्शन। किसी चीज में एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है कहीं आपके रिलेशन में अगर कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, या फिर अगर कहीं पे किसी और की वजह से, कुछ लोगों की वजह से डिस्टरबेंस चल रहा है, तो जैसे आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है, आपको बात रखने की जरूरत है। तो जैसे आपको एक्शन की जरूरत है, एक्शन लो। दूसरा कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जैसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है। और साथ में ये अबंडेंस को भी दिखा रहा है, खुशियां दिखा रहा है। डॉल्फिन्स हैं, खुशियां दिखा रहा है। तो आपको जब आप कम्युनिकेट करोगे, हो सकता है कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट की जा रही है, तो उनसे आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, या फिर अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि ये कंडीशन ना हो, थर्ड पार्टी अगर है तो ना हो, या फिर कोई ऑप्शन वाली कंडीशन है तो वो ना हो। तो जैसे अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है।
तो ये थी आपकी एनर्जी पाइल 2। ये आपकी एनर्जीज और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ कार्ड्स थे, कुछ गाइडेंस थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।